साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए महादेव। हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य हैं। इस शिष्य काम पर दया करिए। हम एक छोटा सा चर्चा बोलने जा रहे हैं। अगर चर्चा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर जो गलती होगा तो माफ करिएगा। बोले श्री गुरु महाराज की। एक सास थी और एक बहू थी। तो सास जो थी वो अपने बहू को बहुत ताड़ना करती थी। वो जैसे वो खाना पीना को बहुत कमी देती थी। वो अपना खा पी के अपना खा लेती थी, अपने बेटा को खाने पीने को खिला पिला के अपना खेत को चल जाती थी। अपने गुरु को, अपने बहू को कुछ भी खाने को नहीं देती थी। उसकी बहू जो थी, तो उसकी जो बहू थी, जब वो सास खेत में काम करने के लिए चल जाती थी तो उसकी बहू क्या करती थी, आटा का गोली बना के जो दूध रखा रहता था उसी दूध में छोटा छोटा बाटी बना के उसी दूध में डाल देती थी। डालने के बाद वो डेली वही खाती थी। एक दिन उसकी सास कुछ काम, जब खेत के लिए गए तो कुछ सामान भूल गई। अब भूलने के बाद वो घर पे आती है तो देखती है बहू उसका घर में नहीं रहता है। वो बाटी डाली रहती, तब तक वो पीछे से उसकी बहू भाग जाती है। जब वो भागती है तो सोचती मेरी सास आ गई, अब तो उनको डंडा से मारेगी, हमको आज खाने को भी नहीं मिलेगा। जो हम छोटा छोटा बाटी बना के डाले हैं, उसकी बहू बेचारी रोने लगती, जाके पेड़ के नीचे बैठती। जब उसके सास को घर में डूबती है तो उसको वो बाटी का महक लगता है। महक लगता, जब वो खोल के देखती है तो उसमें जितना वो बाटी डाली रहती है सब सोने का बन जाता है। जब वो सोने का बन जाता है तो उसकी बहू अपने बहू को ढूंढने लगती है, बोलती है बहू बहू, पूरा आगे पीछे देखती कहीं में। तो फिर खेत की तरफ जाती है तो बाहर में उसकी बहू और बैठ के रो रहती है, रोती रहती है। बोली मैया, अगर हमसे आज हमसे सासू आज हमसे गलती हो गया, आज के बाद ऐसा हम गलती कभी नहीं, कभी हम छिपा के नहीं खाएंगे। तो उसकी सास बोलती है, अरे हम तुमको गलत समझे बहू, आज के बाद तू जो जैसा करती हो वैसा करना, तुमको जैसा खाना वैसे खाना। चल के देखो आज भोले बाबा क्या कृपा बरसाए, जो घर में जाके देखती है वो जो बाटी डालती है उस सोने का बन जाता है। भोले बाबा का कृपा होता है। बोलो श्री गुरु महाराज।